नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शुरू हुई सर्जिकल सियासत में अब एक और नया खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार 2011 में भी भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसे ऑपरेशन जिंजर का नाम दिया गया था। और अब इस नए खुलासे के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक पर छिड़ी बहस में एक और मोर्चा खुल गया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर नया खुलासा। 2011 में भी हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। 48 घंटे तक एलओसी पार रहे हमारे जांबाज, काटकर लाए थे 3 पाकिस्तानी फौजियों का सिर। सर्जिकल स्ट्राइक पर छिड़े घमासान के बीच एक अंग्रेजी अखबार ने सनसनीखेज दावा किया है। अखबार के मुताबिक 2011 में भी भारतीय सेना ने एलओसी पार कर पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाया था। इस दौरान 8 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर किया गया था। साथ ही 3 पाकिस्तानी जवानों के सिर भी काट कर लाए गए थे। यही नहीं, इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय जवान करीब 48 घंटे तक दुश्मन की सीमा में भी रहे थे। इसे ऑपरेशन जिंजर का नाम दिया गया था। आपको बताते हैं कि क्या था ऑपरेशन जिंजर। 30 जुलाई 2011 को कुपवाड़ा में पाकिस्तान की बैट टीम ने किया हमला। भारत के 2 जवानों के सिर काटकर ले गए थे पाकिस्तानी। जवाब देने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन जिंजर। मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती ने किया नेतृत्व। हमले के लिए 3 टीमें बनाई गईं। 25 पैरा कमांडो ने दिया हमले को अंजाम। 48 घंटे तक दुश्मन की सीमा में रहे कमांडो। 8 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया। 3 पाकिस्तानी फौजियों के सिर लाए गए। 30 अगस्त 2011 को अंजाम दिया गया था ऑपरेशन जिंजर। ईद से पहले हुआ था ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती ने भी इसकी पुष्टि की है। ये सच है कि ऐसा ऑपरेशन हुआ है 2011 में। पहले ऑपरेशन उन्होंने किया था, बैट एक्शन हुआ था, उसके रिवेंज में ये ऑपरेशन हमने किया था। इस नए खुलासे के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर छिड़ी जंग में एक नया मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस इसे अपनी कामयाबी तो बता रही है, साथ ही ये दावा भी कर रही है कि उसने इसका प्रचार न करके एक जिम्मेदारी भरा कदम उठाया था। पहले की सरकार ने अपनी सूझबूझ में परिपक्वता दिखाई और ये आवश्यक नहीं समझा कि इसका पॉलिटिकल ओनरशिप ले। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञ इन दोनों सर्जिकल स्ट्राइक को एक जैसा नहीं मानते। उनका कहना है कि दोनों में काफी फर्क है। ये ऑपरेशन जिंजर एम्बुश था या एक शैलो रेड था, मगर अभी जो रेड हुए हैं उनको सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका फैलाव 200 किलोमीटर तक था, टारगेट गहराव में थे। इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिरों को भी इस तरह खत्म किया था जिससे ये बात कभी सामने न आए। लेकिन सियासत में वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता रहा है और यही वजह है कि जो बात कभी हमेशा हमेशा के लिए दफन की गई, आज उसे सामने लाने की होड़ नजर आ रही है। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में तमाम तरह की बातें और कई तरह के बयान लगातार सामने आते रखे हैं। 13 मेरे की जो राजनीति है वो काफी जोरों पर है। सवालों की भी राजनीति इस दौरान जमकर हुई, क्रेडिट लेने की राजनीति भी जमकर हुई। लेकिन अब जिस तरह से अखबार ने दावा किया है कि इसके पहले 2011 में भी कुछ इसी तरह का ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इस पर चर्चा करेंगे आज हम कार्यक्रम में। हमारे साथ में खास मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद है। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा हमारे साथ में मौजूद है, कांग्रेस की ओर से प्रियंका चतुर्वेदी। तो हमारे साथ में एक्सपर्ट के रूप में डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले संबित पात्रा जी आपकी तरफ आना चाहेंगे। जिस तरह से इस बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सेना का जो कदम था वो वाकई में गर्व करता है, उससे हमें और भी ज्यादा हमारा जो सर है वो गर्व से उठ जाता है। लेकिन तमाम तरह की बातें हुई, क्रेडिट भी जमकर लिया गया। अब क्या कहेंगे? ये भी कहा जा रहा था कि इसके पहले आज तक कभी इस तरह का कदम नहीं उठाया गया। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा और बड़े स्पष्टता के साथ सीना ठोक के कहूंगा कि जो इंडियन आर्मी है, जो भारत की सेना है,
वो कल भी सबसे परम पराक्रमी थी, आज भी परम पराक्रमी है और आने वाले कल में भी वो शेर रहेगी, परम पराक्रमी रहेगी। यहां डिस्कशन कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक से अलग एक पॉलिटिकल स्ट्राइक की हो रही है। ये जो पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए, उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से विगत 2011 के एक सर्जिकल रेड को कहिए या ऑपरेशन जिंजर कहिए, जो अखबार के माध्यम से आज हमारे सामने आया है, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। मैं उसके अंतिम पैराग्राफ को पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि जब सर काट के लाए गए और उनको दफना दिया गया हिंदुस्तान में, तो जो आर्मी के सबसे बड़े जनरलों में से एक थे, हो सकता है आर्मी के चीफ ही हो, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, उन्होंने गुस्से में कहा कि आखिर गाड़ा क्यों, उसको निकाल के बाहर सर को जलाओ और एक एक एविडेंस को मिटा दो, ताकि कानों कान भी ये जो सीक्रेट है ये दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल ना कर जाए, कोई इसे जान ना जाए। मैं मानता हूं कि अगर आर्मी के चीफ ने या आर्मी के किसी बहुत बड़े जनरल ने ऐसा सोचा था तो वाकई बहुत संजीदगी होगी इस ऑपरेशन में। वो हिंदुस्तान की आर्मी चाहती होगी कि ये सीक्रेट डिक्लेयर न हो कभी। आज जिस प्रकार से एक राजनीति के अंतर्गत इस पूरे विषय को डिक्लेयर किया जा रहा है, मुझे इस पर जरा संकोच होता है। और मैं एक राजनेता हूं, मैं आर्मी का आप ही के पार्टी के तो लोग कहते हैं कि इतिहास में अभी तक जिस तरह का विल पावर, जिस तरह की विल जो अभी मोदी सरकार ने दिखाई, इसके पहले इस तरह का इतिहास कहता है कि अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। आप ही के पार्टी के कई नेता इस तरह के दावे भी कर रहे हैं, ताल ठोक कर कहते भी हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया लेते हैं, हमारे साथ में प्रियंका भी मौजूद है। प्रियंका, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इसका सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, इसका उत्तर दे दूं, मैं जवाब दे दूं प्लीज। संबित जी, आपको आपका समय मिल गया हो, उत्तर की अपेक्षा मुझसे है, उत्तर की अपेक्षा मुझसे है। आप कांग्रेस के बिहाफ पे भी ना बोलना शुरू कर दें, इतना तो डिफरेंस रखिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँ यहाँ पर कि ऑपरेशन आर्मी ने पहले भी किए हैं, ऑपरेशंस उसके बाद भी हुए हैं, कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। और ये भी जो आज ऑपरेशन का खुलासा हुआ है, उसका श्रेय हम आर्मी को देते हैं। हमें दुख इस बात का था कि जिस तरीके से राजनीतिकरण आर्मी के ऊपर किया गया, आर्मी के नाम से किया गया, कि आप लोग ने ये कहना शुरू कर दिया, रक्षा मंत्री कहते हैं कि 70 साल में आर्मी कुछ नहीं कर पाई और आर्मी मेरे आते ही 2 साल में उनको अपनी वो ताकत है उनको पता चला। लेकिन प्रियंका, सवाल यहाँ पर तो ये भी खड़ा होता है कि जो माहौल, देखिए माहौल जो उस समय था, वही जो गुस्सा आज है वो गुस्सा तब भी देखने को मिला। को इंटरप्ट नहीं किया, मेरा या तो जवाब सुन लीजिए या आप सवाल पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ, आखिर में मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा, पर अनइंटरप्टेड 5 मिनट दे दीजिएगा। लेकिन प्रियंका, सवाल मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आखिर तब अगर ये हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तब आखिर ऊपर क्यों नहीं किया गया, तब क्रेडिट क्यों नहीं लिया गया? आप मुझसे सवाल पूछ सकती हैं, पहले मैं जवाब सुन लीजिए। संबित जी के सवाल पे आपने एक सवाल मुझसे पूछा, उसका पूरा जवाब हो जाने दीजिए, फिर आप मुझसे दूसरा सवाल पूछ लीजिएगा। जी जी, ये अखबार आपको भी पूरा बोलने का, आपका जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा। प्रियंका, सर्जिकल स्ट्राइक पर अब तेरा मेरा। जी हां, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई उसके बाद में जो रिएक्शंस और जो बयानबाजी, राजनीति जो जमकर हो रही है, उसमें एक नया मोड़, क्योंकि आज अखबार ने भी एक दावा किया है कि इसके पहले भी इस तरह के कई सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुके हैं, जिसमें 2011 का भी एक सर्जिकल स्ट्राइक प्रमुख है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी, अभी जिस तरह से हालात कंप्लीट नहीं करने दी थी प्रियंका, आपके पास भी लौटेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। आपने मुझे बात मेरी कंप्लीट नहीं करने दी थी। अच्छा, चलिए प्रियंका, आपसे जी प्रियंका चलिए आप ही से सवाल करते हैं। प्रियंका, आप ही से सवाल करते हैं, जो हालात हैं, जो गुस्सा अभी देखने को मिला वो 2011 में भी देखने को मिला। आखिर तब अगर इस तरह का कदम उठाया गया था तो फिर उसे सामने क्यों नहीं लाया गया? क्या इसके भी पीछे कोई किसी तरह की कोई कूटनीति थी? मुझे तो बेहद सरप्राइजिंग ये लग रहा है कि आप कहते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस को बार बार उजागर कर देश की जनता के सामने लाकर, टेलीविजन डिबेट्स कर या पोस्टर्स हर जगह पे गली चौबारे में लगाकर तभी जाकर हम जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान को, वरना हमारी आर्मी सक्षम नहीं है कि वॉर कर ले या कोवर्ट ऑपरेशंस कर ले। ये बहुत दुख की बात है कि आज इसको उजागर करने के बाद जिस तरीके का राजनीतिकरण हो रहा है, इस अखबार से पुष्टि हो गई है कि ये पहला ऑपरेशन नहीं था। जिस तरीके से अमित शाह ने आकर कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहली बार ऐसा साहस देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इनके डिफेंस मिनिस्टर ने राजनीतिकरण करने की कोशिश की थी आर्मी की, और ये पहली बार नहीं है। जब कारगिल का वॉर हुआ था तब जनरल मलिक को बीच में आकर कहना पड़ा था कि इस पे राजनीति ना करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश उस समय पे भी की थी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं
ये आर्मी का जो भी जाता है श्रेय आर्मी को जाता है, कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं जाता है, कोई सरकार को नहीं जाता है। जिस तरीके से इस सरकार ने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की, और आप मुझसे पूछ रहे हैं हमने ये पहले क्यों नहीं डिक्लेयर किया। आपको याद होगा 2011 में किस तरीके की बयानबाजी सुषमा स्वराज जी की तरफ से आती थी, यही है प्रियंका कि जब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आती थी, एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आती थी, फिर भी हम अपने काम पे डटे रहे। हमने कहा जो कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान से होनी चाहिए वो हमारी सरकार नहीं करेगी और सरकार उसका श्रेय नहीं लेगी, आर्मी लेगी। तो इतनी हमें वही फिर आखिर श्रेय अब इस तरह की श्रेय की राजनीति क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राजनीति तो जोरों पर है और क्रेडिट लेने की होड़ भी हमेशा हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि 2011 में भी कुछ इसी तरह का कदम उठाया गया था, जब पाकिस्तान को ऐसा ही करारा जवाब दिया गया था। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड जनरल राज कादियान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। राज कादियान साहब, जिस तरह से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में प्रतिक्रियाएं और अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं, अब एक और दावा 2011 को लेकर, हम दोनों ही इन जो कदम उठाए गए थे, सबसे पहले हम उन दोनों के बारे में जानना चाहेंगे, अंतर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेहा, इससे पहले कि मैं ऑपरेशन जिंजर पर कोई टिप्पणी करूं, मैं एक दो सेंटेंस बोलना चाहता हूं। पहला कि भारतीय सेना देश के लिए काम करते है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करती है। यही वजह है कि जब सरकारें बदलती हैं, सेना की नीतियों में, उसके परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आता। नंबर 2, पिछले 10 रोज से बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सेना जो हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहती रही है, उसको किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल डिबेट में, जो कि प्रजातंत्र में होनी चाहिए, उसमें सेना को घसीटा जा रहा है। वो ना सेना के हक में ना देश के हक में। अब आपने ऑपरेशन जिंजर के बारे में सवाल पूछा है, हालांकि मुझे इसकी पर्सनल नॉलेज नहीं है, लेकिन भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है। वो 48 से लेकर सीज फायर लाइन पर, जिसको आजकल हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, उस पर बैठे हुए हैं। हालांकि देश की नीति के हिसाब से हम पहले कभी भी उल्लंघन सीज फायर का नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान उल्लंघन करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर पहले भी पाकिस्तान ने कोई हम पर नुकसान पहुंचाया होगा तो हमने जाहिर है उसको सजा दी होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर को हुई थी, इस स्तर की स्ट्राइक, जो कि तकरीबन 7 या 8 टारगेट हमने चुने हैं, बनिहाल के साउथ में भी, बनिहाल के नॉर्थ में भी, पूरे फ्रंटेज पर इस तरह का ऑपरेशन स्ट्राइक हमने नहीं की थी, ये मैं यकीन से कह सकता हूं। अगली मेरी सलाह, मेरे जैसे जो पूर्व सैनिक हैं, हम में से जो लोग सीनियर पोजीशन पर रह चुके हैं, हमारे पोजीशन में कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो सार्वजनिक करना जिनको आर्मी या देश के हित में नहीं होता। ये मेरी सलाह है कि हमें ऐसी विवादपूर्ण बातों से दूर रहना चाहिए, वो सीक्रेट हमारे साथ ही रहने चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति बहुत चरम पर है। मैं रामकृपाल सिंह जी की तरफ रुख करूं, लेकिन उसके पहले मैं प्रियंका की तरफ एक बार जाना चाहूंगी। प्रियंका, सवाल यही है कि आखिर राजनीति जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर, बात वही है, पहले भी इस तरह से कदम उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जो कदम उठाया गया, पूरा का पूरा क्रेडिट जो है जमकर पीठ थपथपाई जा रही है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब पहले दिन डीजीएमओ ने आकर इसकी घोषणा की थी, तो हमारी पार्टी क्या सारी पार्टीज ने मिलकर यही कहा था कि जो सरकार ने किया वो सराहनीय है, जो आर्मी ने किया हमें उन पर पूरा भरोसा है, और पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी होनी चाहिए कि कोई भी ऐसे काम ये करेंगे तो उनका हम जम के जवाब देंगे। पर आप देखिए, देश के जो रक्षा मंत्री हैं, जिनके साथ साथ आर्मी काम करती है, आर्मी पे की जिम्मेदारी होती है, वो किस तरीके का भाषणबाजी करते हैं, किस तरीके से सब तरह स्वागत समारोह में पहुंचते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में उरी अटैक हुए हैं, उन्हीं के कार्यकाल में पठानकोट हुआ है, उन्हीं के कार्यकाल में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में पहली बार ISI के कुछ लोग आए हैं,
उन्हीं के कार्यकाल में बारामुल्ला में हमारे एक बीएसएफ जवान की शहीदी हुई है। हमारे यही रक्षा मंत्री हैं जो किसी एक जवान के घर नहीं गए हैं, शहीद जवान के घर गए हों, पर ये रक्षा मंत्री और उनके सारे सरकार के नुमाइंदे जाकर हर तरफ जाकर अपनी पोस्टर लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बस यही कह रहे हैं, ये सारा आर्मी को जाना चाहिए, डिफेंस ऑपरेशन को जाना चाहिए, ना कि सरकारों को। बस हमारा ये कहना है। क्या कहेंगे संबित जी? मैं इसका उत्तर देता हूं। पहले तो मैं बहुत संजीदगी के साथ कहूंगा, यहाँ दो मेरे सीनियर बैठे हैं, एक आर्मी के एक्सपर्ट बैठे हैं, काद्यान साहब और रामकृपाल साहब पत्रकार हैं। देखिए बहुत कष्ट हो रहा है, मैं और प्रियंका लड़ रहे हैं और आपका चैनल कितना बड़ा चैनल है, पाकिस्तान में भी लोग देखते होंगे, वो हंस रहे होंगे, बोले हमें क्या जरूरत है, ये तो आपस में ही लड़के मर जाएंगे, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, कांग्रेस बीजेपी, हमारी क्या जरूरत है। देखिए जब देश के अंदर हम इस प्रकार लड़ेंगे, इतने बड़े, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए कृपया करके, और इतने गुस्से में नहीं। देखिए हम सब इंडियंस हैं, एक विषय में इतना गुस्सा, आपने कहा कि इनके डिफेंस मिनिस्टर, 2 बार आपने कहा इनके डिफेंस मिनिस्टर, मैं बहुत अदब से कहूंगा वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है मैडम, अब बीजेपी के नहीं है, आपके भी डिफेंस मिनिस्टर है। देखिए 4 पोस्टर लगा दिए, यही आपका कंप्लेन है, किसी ने नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के 4 पोस्टर लगा दिया। मैं तो कहता हूं आप भी 4 पोस्टर लगा दीजिए, आप बोलिए कि हाँ राहुल गांधी ने भी सहमति दी, बहुत अच्छा काम किया, वी हेल राहुल गांधी ऑल्सो, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। पोस्टर में क्या लिखा है? पोस्टर में लिखा है पाकिस्तान के आतंकियों को हमने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, वी हेल द इंडियन आर्मी। आप बताइए देश, चलिए ठीक है हम आपस में लड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपके लिए बुरे हो सकते हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, अरे पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी कोई आपके मेरे नहीं, दोनों के ही प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट होता है देश से बाहर तो कोई आपको नुकसान नहीं हो जाएगा, अगर इंडियन आर्मी को हम हेल करते हैं तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। आप पोस्टर लगा सकते हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप बोले नहीं सर्जिकल स्ट्राइक फेक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, पहले भी बहुत सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सवाल और राजनीति तो बहुत होती है। मैं रामकृपाल सिंह जी की तरफ रुकना चाहूंगी, जी संबित जी के जो हैं उन पर वो जवाब देना चाह रहे थे। जी रामकृपाल सिंह जी, देखिए मैं अभी तक जितनी बात सुन रहा हूँ सबने एक बात कही है, प्रियंका जी ने भी कही है, संबित जी ने भी कही है कि ये ऐसा विषय नहीं जिस पे राजनीति हो, लेकिन फिर भी वो हो रही है, दुखद इस बात का है। और एक बार बार कही जाती है कि सेना का मनोबल कहीं कम ना हो जाए। मैं एक बात कहता हूँ कि सेना का मनोबल इतना कमज़ोर नहीं है कि इस तरह की राजनीति से कम होगा। हाँ, राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा सेना की निगाह में जरूर गिरेगी, इसका राजनीतिक दलों को ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो आज हिंदू वाली बात पर आप कह रही हैं, देखिए हमेशा कोई भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इतना वो नहीं होता है, इतना उसको मालूम होता है कि कौन सी घटना पर हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सहानुभूति लेंगे, अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे और किस घटना पर नहीं बनाएंगे। देखिए दोनों घटनाओं में बड़ा फर्क है। एक होता है कि आपने हमारे सैनिक, उनके सैनिकों ने हमारा सर काटा, हम भी उधर जा करके उनका बदला ले आए, इसको आप सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं। और कोई भी दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल लॉ, मैं बताऊं आपको, लेकिन इस बार का क्या रहा, एक फर्क है उसमें, टेररिज्म के खिलाफ सब लोग लड़ रहे हैं और भारत ये लगातार कंप्लेंट कर रहा था कि आपके टेररिस्ट कैंप है, जिसको पाकिस्तान झुठला रहा था कि नहीं हमारा कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। बाकायदा जब हमला हुआ उसके बाद जाकर के हमारे सैनिक अधिकारी ने उनके सैनिक अधिकारी से कहा कि भाई हमारे सवाल यही है रामकृपाल सिंह जी, बस एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में आपको यह हक है कि अगर आपको लगता है कि ये टेररिस्ट कैंप के लोग आपके देश में घुसेंगे और बड़े पैमाने बर्बादी करेंगे, देन यू हैव एवरी राइट टू डिमोलिश द कैंप। तो सेना ने वो किया। कहीं भी सेना ने यह नहीं कहा डीजीएमओ में कि हम पाकिस्तान की सेना से लड़ने गए थे, उन्होंने कहा कि हमने टेररिस्ट कैंप को बस वही बात हमने नष्ट किया है। तो इसमें क्या था, ये एक ऐसा मौका था जिससे आप देश की सहानुभूति अंतर्राष्ट्रीय ले सकते थे, लेकिन और वही जो सहानुभूति है उसका क्रेडिट किसी और रूप में चला जा रहा है। मैंने कहा ना, वो तो पॉलिटिकल पार्टी सारी जो है ये गलत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इतना ख्याल रखना चाहिए कि आप जनता पर छोड़ दीजिए। ये इशू नहीं है जिसको लेकर के चुनावी मुद्दा बनाया जाए, ये बात सही है। लेकिन दुर्भाग्य बस ये बन रहा है। और ये जो देखिए, मुझे सबसे दुखद ये लगा जब ये कहा गया कि ये स्ट्राइक फर्जी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला नहीं था, वो सेना के लिए पॉइंट यहाँ रखना चाहूंगा। रामकृपाल जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही।
देखिए, रामकृपाल जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का भी हवाला दिया। मैं आपको याद दिलाऊं, द समर्स ऑफ 2011 जिसका जिक्र हिंदू अखबार ने किया है, 2011 की गर्मियां, जिसमें पाकिस्तान के एक अटैक ने हमारे 3 सैनिकों के सर को काट दिया और वो ट्रॉफी के रूप में ले गए। आपको याद होगा उस समय पार्लियामेंट में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बयान रखा था। उन्होंने रखा था कि पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये नॉन स्टेट एक्टर ने किया है। ये हमने इस पे बहुत एतराज जताया था और उनको ना सॉरी मांगने करिए। के लिए कहा। आपसे एक और रिक्वेस्ट आज वो है, कह आप रहे हैं, इंसिडेंट्स मिक्स अप ना करिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप अपने समय में जरूर बोल लीजिएगा। बोल रहे हैं मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये मुझे टोकना नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, आप अपने समय में टोकिएगा ना, ये किस प्रकार का है, ये किस प्रकार के बयान है, ये मैं आप बीच में क्यों बोलेंगी, आप बीच में क्यों बोलेगी, आप नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ा हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने उस समय नॉन स्टेट प्लेयर्स बोला था और आज नहीं, ये तो अभद्रता है, ये तो दिस इज मिसबिहेविंग, ये आप राहुल गांधी की तरह तो बिहेव मत करिए मैडम, प्लीज। नहीं, आप राहुल गांधी की तरह मत बिहेव करिए, राहुल गांधी की तरफ प्लीज, राहुल गांधी की तरह मत बिहेव करिए, मैं इतना कहना चाहूंगा। डोंट बी अ राहुल गांधी। देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, बहुत कर्टियस हैं, डोंट बी अ राहुल गांधी, डोंट बी अ राहुल गांधी। लेट मी कंप्लीट। नैना, मैं बोल सकता हूँ, आप लोग इस तरह से बात देखिए प्रियंका जी, ये राहुल गांधी की तरह अभद्रता करना बंद कर दे, पूरी तरह दूसरों की बातों को सुनने दीजिए, ये चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए मेरी बात, स्पष्ट रूप से लोग सुन भी पाएंगे। आप चिल्लाना बंद कर दीजिए ना, Start behaving. मैं चिल्ला ही नहीं रही हूँ। Start behaving. Don't behave like this. Be an educated person. जवानों को नहीं, आप be an educated person, ऐसे नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 2000 ये क्या हो रहा है नैना जी, आप एंकरिंग करिए, इनको रोकिए। जी, मैं वही बोल रही हूँ, बिल्कुल संबित जी आप भी और प्रियंका जी आप भी, आप दोनों बिल्कुल, अगर आप लोग इस तरह से झगड़ेंगे, कोई एक एक करके बोलेगा मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी बात को। प्रियंका राज कादियान जी आपकी तरफ आना चाहेंगे। देखिए, मैंने किसी को बीच में टोका नहीं, कदम उठाए जा रहे हैं हैं, सेना के साहस पर ना हमें पहले कभी नहीं, मैं पूरी बात अपनी कर लूँ, ये इस प्रकार से डिबेट, देखिए अभद्रता से डिबेट नहीं होगा। देखिए, सोनिया गांधी जी विदेशी है, वो कौन सा देशभक्ति जानती है, कहाँ से ये लोग जानेंगे, बोलिए। प्लीज मैं कादियान साहब से सवाल करना चाहती हूँ। इंडिया का प्रेम करने चले। बिल्कुल, मैं कादियान साहब से सवाल करना चाहती हूँ। कादियान साहब, सेना के साहस पर ना पहले कभी किसी को शक था और जिस तरह से साहस हमेशा से दिखाया जाता रहा है वो लगातार हम लोगों के सबके सामने भी है, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या मनोबल पर असर पड़ता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जिस तरह से राजनीति की जो अभी परिदृश्य सामने नजर आ रहा है वो कुछ और ही कहता है। देखिए, राजनीति तो प्रजातंत्र में होती रहती है। पूरा नहीं मेरी ये विनती है कि अगर वो राजनीति सेना के विषय पर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। जी कादियान साहब, मैं ये कह रहा था कि राजनीति विवाद तो प्रजातंत्र की प्रथा है, होना भी चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मेरी विनती है कि कम से कम सेना को उस विवाद से बाहर रखिए। जब मैंने कहा कि सेना के मनोबल की बात की, आपके पैनलिस्ट ने सही तरीके से काउंटर किया, लेकिन मेरा संदर्भ ये था जब आर्मी के डीजीएमओ आर्मी प्रमुख की मौजूदगी में कहते हैं कि आज सुबह हमने स्ट्राइक की है, कामयाबी से करी है, दुश्मन पर सिग्निफिकेंट डैमेज करी है, वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। तो अगर फिर आप उसको कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूशन के ऊपर शक की नजर डाल रहे हो। और इससे भी बुरी बात अगर ये कहो कि सबूत इसलिए चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को झुठला सकें, उसमें कोई जान नहीं है। दो बातें हैं। पहली बात तो आप अगर उस फुटेज को जो आर्मी के पास है, सरकार को दिखाई भी है शायद, अगर आप सार्वजनिक करेंगे तो पाकिस्तान के लिए वो एक बोनांजा है। वो तो हमारी जो स्पेशल फोर्सेस की मोडस ऑपरेंडी है कि वो क्या हथियार लेके जाते हैं, क्या इक्विपमेंट, क्या टैक्टिक्स फॉलो करते हैं, वो उनको घर बैठे पता लगेगी। जी, जैसा कि कादियान साहब भी बोल रहे हैं, इस तरह के जो कदम है जब पहले अगर उठाए जाते रहे तो आप ही की पार्टी आके लगातार ये कह रही कि अभी तक इस तरह के पुख्ता जो सख्त कदम नहीं उठाए गए, पहली बार इस तरह से कदम उठाया गया, इस पर भी तो कुछ कहिए। नहीं, उसमें खुद कादियान साहब ने कहा है
मैं तो इस विषय में कम जानता हूं। खुद राज कादियान साहब जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ही अभी कहा आपके चैनल पे कि ऐसा पहले नहीं हुआ था, दोनों का अंतर भी समझाया। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये सारा जड़, जो विवाद का जड़ है, वो संजय निरुपम और राहुल गांधी जी के खून की दलाली से शुरू हुआ। अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, राहुल गांधी जी इतने बड़े बड़े विषय पे ना बोले, वो अपनी आलू की फैक्ट्री चलाएं, और इतने बड़े बड़े विषय पे वो अपनी टांग क्यों अड़ाते हैं? आलू की फैक्ट्री के विषय में बात करने वाले देश की रक्षा के विषय में पाकिस्तान को ऑक्सीजन देना बंद करे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आर्मी को सलाम। और जिस प्रकार का काम, और बहुत बड़ी बात राज कादियान साहब ने कही, उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स है जो डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। और अखबार में भी मैंने पढ़ा, उस समय के आर्मी जनरल, जो सीनियर मोस्ट जनरल है, उन्होंने कहा कि खबरदार, ये जो बात है ऑपरेशन जिंजर, ये कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। तो आज ये बातें क्यों बताई जा रही है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंडिया के लिए हानिकारक हो सकती हैं। बिल्कुल। और आपके इसी बयान का, इसी बात का रिएक्शन कुछ देना चाहती हैं प्रियंका जी? प्रियंका, देखिए, मैं जो कादियान जी कह रहे थे उनसे बिल्कुल सहमत हूं। जहां उन्होंने कहा किसी तरीके की राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। डीजीएमओ ने जब फाइनल अपना स्टेटमेंट दे दिया था, तो वो फाइनल स्टेटमेंट जो उनका आया था, सभी ने वेलकम किया था। राजनीतिकरण तो वहां से शुरू हुई जब हमारे रक्षा मंत्री जाकर बोलने लग गए थे कि 70 साल से हमारी आर्मी ने कुछ नहीं किया है, मेरे आने से ही उनका मनोबल बढ़ा है, तभी इन लोगों ने इस तरीके की कार्रवाई की है। तभी सवाल उठ खड़े हुए। और दूसरी बात कादियान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताई, पहले ऑपरेशंस कोवर्ट होते थे, अभी ओवर्ट हुए हैं, ओपनली बताए गए हैं। अगर साहब भी मानेंगे, क्योंकि वो विशेष हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोला कादियान साहब ने। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पेरीमीटर 250 किलोमीटर का था, ये लोकल था। ये आप समझ लीजिए उन दोनों चीजों को ना। आप सुन के भी ना सुनने की जो कोशिश कर रही है, वो ठीक नहीं है। उनका जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए। आप जाकर उसको पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं और फिर कहते हैं इस पे कोई सवाल नहीं खड़े करो। तो ये थोड़ा, मैं कहूंगी, अगर स्ट्रैटेजी चेंज की है तो ये हमने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया मैडम, डीजीएमओ ने डिक्लेयर किया है। आप डीजीएमओ को नहीं मानती हैं? आप आर्मी के डीजीएमओ को नहीं मानती हैं क्या? शुरू में रहा करती थी। ये हमने डिक्लेयर नहीं किया है। डीजीएमओ ऑफ द कंट्री, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिक्लेयर किया है। हर गली चौराहे, आप डीजीएमओ को नहीं मानती हैं तो बोल दीजिए हम डीजीएमओ को नहीं मानते हैं। आप बता दीजिए डीजीएमओ को नहीं मानते हैं। और विवेक भाटिया साहब जो आपके समय डीजीएमओ थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले इस प्रकार के स्ट्राइक कभी नहीं हुए थे। तो आप भी लगा दीजिए ना, आप भी खाट पे लगा दीजिए। खाट पे राहुल गांधी बैठे हुए 4 पोस्टर लगा दीजिए। किसने मना किया है? आर्मी की शक्ति को आप अपने 56 इंच के सीने से 1965 में और 1971 में आप लोगों ने इसका क्रेडिट लिया कि नहीं? अरे भारत के प्रधानमंत्री का अगर अच्छा नाम हो रहा है तो आपको परेशानी क्या हो रही है? आखिरी होगी। अगर पाकिस्तान आज भारत के प्रधानमंत्री से डर रहा है, अगर भारत के प्रधानमंत्री विश्व में नाम कर रहा है, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? वो शर्मनाक है, वो शर्मनाक है। जिस तरीके से सीना अपना चौड़ा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो शर्मनाक है। सीना चौड़ा हमारी आर्मी का होता है और हर बार, हर कार्रवाई के बाद होता है, जो हर सक्सेसफुल कार्रवाई के बाद होता है, जो वो करते हैं। जो ये 56 इंच का 100 इंच कर दिया या 70 इंच साल में कुछ नहीं हुआ, उस पे हम सवाल खड़े कर रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। और जनरल जो हालात हैं वो हमने देखे, लेकिन क्या ये सही मौका है, जो अभी क्रेडिट की राजनीति का जो समय, इस समय हम देख रहे हैं, तू मैमे की राजनीति का जो हम समय देख रहे हैं, और इस समय ये जो दावा 2011 की सर्जिकल स्ट्राइक की जो रिपोर्ट सामने पेश की गई है, ऐसे माहौल में क्या ये सही मौका था? सेना पर सियासत जोरों पर है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जनता है ना, जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, अच्छी तरह से उसको मालूम है कि किसने क्या किया। और एक लंबे दौर का, ऐसा नहीं है कि यूथ अभी भी, जो युवा भी है वो भी जानता है, सारे लोग जानते हैं। उसको बहुत कन्विंस करके अचानक वो किसकी बात मान लेगा, ऐसा नहीं है। वो देखिए सब कुछ हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि राजनीति में, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इस बार गलत शुरू हुआ है। इसके पहले भी देखिए देश में हुआ है, और जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में उस समय नेता होता है, फायदा उसी को मिलता है। 71 में जो कुछ किया मिसेस गांधी ने, खुद वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कहा था। लड़ा तो हमारा सैनिक था ना वहाँ, बिकॉज विल पावर। देखिए, बिकॉज विल पावर, इसीलिए मैंने कहा तब ये तू मैं नहीं हुई थी। हालांकि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को फायदा मिला, और उसके बाद देखिए मिसेस गांधी की शहादत पर देश पूरा खड़ा हो गया था, और राजीव गांधी को 400 सीटें मिली।
आप कहेंगे कि नहीं जी, वो लेकिन पॉलिटिकल फैसला राजनीति नहीं। जी इस देखिए, तरह के कदमों का राजनीतिक फायदा उठाना मैं तो यही एक कह रहा था, अपनी मैं तरफ यही हो कह रहा जाता था। है। देखिए तब भी जी, किसी ने, जी अब इस बार वाली इस घटना को मुझे लगता है कि इतना ज्यादा हो सकता है इसलिए भी हो कि अभी 4 स्टेट में इलेक्शन आने वाले शायद हैं। यही वजह है कि तो राजनीतिक ये फायदा उठाने के लिए इस तरह से जो immediate माहौल भी बन रहा है, राजनीतिक- लेकिन सेना पर सियासत और शहादत पर सियासत सही नहीं है, यही कहा जा सकता है। हमारे साथ आप सभी मेहमान, आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। 7 पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।